ऐसा हुआ है कि आपका एक सीक्रेट क्रश हो जो आपको नोटिस भी ना करे। बस यही होती है हमारी स्टोरी की शुरुआत। चलिए मिलते हैं यांकी और जियाओ फैंग से और देखते हैं उनकी पुरानी यादें का नया कनेक्शन कैसे बनता है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सीरीज़ की शुरुआत होती है एक ज़बरदस्त सीन के साथ, जहां हमें अपनी फीमेल लीड जियाओ फैंग से मिलने का मौका मिलता है। रेड कलर की खूबसूरत फ्रॉक पहने हुए जियाओ अपनी फीलिंग को कन्फेस करने के लिए कॉलेज के ऑडिटोरियम में एंट्री करती है। ऑडिटोरियम के अंदर कॉलेज के नए स्टूडेंट बैठकर एक्साइटेड हैं और सबकी नज़र जियाओ फैंग पर थमी हुई होती है। उसका कॉन्फिडेंस और चार्म सबको अट्रैक्ट करता है, लेकिन जैसे ही जियाओ फैंग यांकी को प्रपोज करने के लिए आती है, सिचुएशन एकदम ऑकवर्ड और फनी बन जाता है। जो प्रपोजल एक स्वीट मोमेंट होना चाहिए था, वो प्रपोजल बैटलफील्ड बन जाता है। सब कुछ उल्टा पुल्टा हो जाता है और जियाओ का प्लान फेल हो जाता है। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें कॉलेज का पहला दिन दिखाया जाता है। जियाओ अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ कैंपस को एक्सप्लोर कर रही होती है, लेकिन अंदर ही अंदर वो थोड़ी सी टेंशन में होती है। उसके दिमाग में बस एक ही सवाल चल रहा होता है, यांकी मेरे बारे में क्या सोचेगा, क्या उसे कल का प्रपोजल याद भी होगा या नहीं। फिर भी जियाओ अपना कॉन्फिडेंस संभालती है और क्लासरूम में एंट्री करती है। क्लासरूम में स्टूडेंट के बीच जियाओ का एंट्री एक हॉट टॉपिक बन जाता है। लोग उसकी ब्यूटी और उसकी बोल्ड नेचर के बारे में चर्चा करने लगते हैं। तभी टीचर मिस्टर टैंग क्लासरूम में आते हैं और स्टूडेंट से स्पोर्ट इवेंट का एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के बारे में बात कर रहे होते हैं। वो जियाओ और यानकी को क्लास मॉनिटर भी बना देते हैं। अब जियाओ और यानकी को साथ काम करना पड़ेगा और यहाँ से उनका डायनेमिक और इंटरेस्टिंग बनना चालू होता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और स्पोर्ट्स डे की तरफ दिखाया जाता है। कॉलेज के स्टूडेंट अलग अलग गेम में पार्टिसिपेट करते हैं। जियाओ फैंग अपनी टीम के साथ फ्यूरियसली खेलती है और उसकी टीम मैच जीत जाती है। स्पोर्ट्स की टेंशन के बीच एक अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट होता है। यानकी का कैंडी बॉक्स, जो उसके लिए बहुत स्पेशल होता है, गिर जाता है। ये कैंडी बॉक्स उसके हाई स्कूल फ्रेंड का दिया हुआ होता है, जो यानकी के दिल के बहुत करीब है। जब जियाओ फैंग को इस बात का पता चलता है तो वो बिना टाइम वेस्ट किए हुए उस कैंडी बॉक्स को ढूंढने के लिए निकल पड़ती है। वो कूड़ेदान तक को छान मारती है और आखिरकार कैंडी बॉक्स को डस्टबिन में से ढूंढ करके निकालती है। ये जियाओ का एफर्ट का प्रूव है कि वो दूसरों की फीलिंग्स और इमोशन को कितनी अच्छी तरीके से समझती है। जियाओ उस कैंडी बॉक्स को यानकी के पास लाती है, जहाँ यानकी उससे थोड़ा कंफ्यूज होकर के पूछता है, क्या तुम्हारा कोई बड़ा भाई भी है? जिस पर जियाओ एक क्यूट स्माइल के साथ जवाब देती है, नहीं, मैं तो एक सिंगल डॉटर हूँ। लेकिन यानी अपने माइंड में अभी भी जियाओ के बारे में ही सोच रहा होता है। बेचैनी के कारण उसकी नींद अचानक से खुल जाती है और वो स्पोर्ट्स क्लब में जाकर के पियानो बजाने लगता है। वहाँ उसके टीम्स के मेंबर आते हैं और सब मिलकर के अपने सॉन्ग की प्रैक्टिस शुरू करते हैं। प्रैक्टिस के बाद सभी खाना खाने के लिए जाते हैं। खाने के बाद जियाओ को मिस्टर टैंग का कॉल आता है, जो उसे परफॉर्मेंस के कॉस्ट्यूम कलेक्ट करने के लिए कहते हैं। जियाओ कॉस्ट्यूम लेने जाती है और बाद में यानकी को कॉल करती है, लेकिन कॉल यानकी का दोस्त पिक करता है और कहता है कि उनका एक ज़रूरी काम है, इसलिए वो नहीं आ सकते। यानकी को जब ये बात पता चलती है तो वो जियाओ की हेल्प करने के लिए सेमिनार हॉल में पहुंचता है। वहाँ जियाओ ने एक लड़के की गेटअप में कपड़े पहन रखा था। जब यांगी उसे ढूंढते हुए वहाँ आता है तो देखता है जियाओ गलती से उसके ऊपर गिर जाती है। यांगी को कुछ पुरानी यादें याद आती हैं, जिसके कारण वो बिना कुछ कहे वहाँ से चला जाता है। जियाओ सारे कपड़े को रख करके वहाँ से चली जाती है, लेकिन तभी बारिश होने लगती है और कॉस्ट्यूम गंदे हो जाते हैं। जब टीम के बाकी सारे लोग वहाँ पहुँचते तो कॉस्ट्यूम की कंडीशन देख करके सब टेंशन में आ जाते हैं। जियाओ सबको यकीन दिलाती है कि वो सब कुछ ठीक कर देगी। वो कपड़े वॉशिंग के लिए ले जाती है, लेकिन कोई भी इतनी शॉर्ट टाइम में काम करने के लिए तैयार नहीं होता। तभी यांकी वहाँ पहुँचता है और बाकी टीम्स के लोग भी मिल करके इस प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। परफॉर्मेंस का दिन आता है और सभी के हार्डवर्क का रिजल्ट मिलता है। टीम का सॉन्ग एक हिट बन जाता है और सभी लोग खुश हो जाते हैं। यानकी जो अब अपने रूम में आराम कर रहा होता है, एक पुराने क्लू मिलता है जो जियोन सॉन्ग के बारे में होता है। यानकी जिम में
जियांग को ढूंढने के लिए जाता है, लेकिन वो वहाँ नहीं मिलता। यहाँ से फ्लैशबैक शुरू होता है। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि जियांग एक लड़के जैसे गेटअप में रहा करती थी। यांकी उसे लाइक करता था, लेकिन उसे लगता था कि जियांग एक लड़का है। एक गलत फहमी के कारण यांकी को लगता है कि जियांग ने उसे के लिए मिसअंडरस्टैंडिंग से चालू होता है जियांग का प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं किया। अब यांकी को अपनी पुरानी गलतियों का एहसास होता है। यांकी जियांग से अपने इमोशन ओपनली शेयर करेगा और उसका कनेक्शन मिसअंडरस्टैंडिंग के बाद स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। फ्लैशबैक और प्रेजेंट डे के बीच की टेंशन स्टोरी को और ग्रिप बनाती है। अब कॉलेज के डेली लाइफ में दोनों का इंटरेक्शन बढ़ रहा है। इनके स्कूल के दिनों के बारे में एक झलक दिखाई जाती है। जियांग हमेशा लड़के के गेटअप में रहती थी और अपने स्ट्रॉन्ग और फेयरलेस एटीट्यूड के लिए मशहूर थी। एक दिन जब कुछ लड़के यांकी को तंग कर रहे होते हैं तो जियांग बिना सोचे समझे उसका सामना कर लेती है और यांकी को बचा लेती है। इसी पल से दोनों के बीच एक गहरी दोस्ती शुरू हो जाती है, जो समय के साथ और भी मजबूत होती है। आज के दिन यांकी स्कूल के उन दिनों को याद कर रहा होता है जब उसका ध्यान अपनी दोस्त की बात पर चला जाता है। उसके दिल में एक ख्याल आता है, क्या जियांग वही लड़का है जिससे मैं स्कूल में जाना करता था? इस सवाल का जवाब पाने के लिए वो तुरंत जियांग के पास जाता है, जो अपने दोस्त डिंगमोंग और क्यूजियोंग के साथ हंसी मजाक कर रही होती है। लेकिन यांकी के दिल की बात जुबान पर नहीं आती और वो कुछ सोचे समझे वहाँ से फ्रस्ट्रेशन में होकर के चला जाता है। वो अपने पियानो रूम में जाने के बाद वहाँ खुद को के जज्बात को समझाने की कोशिश कर रहा होता है। दूसरी तरफ जियांग अपने दोस्त के साथ बैठ कर के मज़ेदार स्नैक्स खा रही होती है और थोड़ी ज़्यादा ही ड्रिंक कर लेती है। नशे की हालत में उसके चेहरे पर एक पुराना दर्द और एक अधूरा एहसास उभर कर के आता है। उस रात वो यांकी को अपने स्कूल के वो दिन याद आते हैं जब जियांग ने उसके लिए कुछ बर्थडे सरप्राइज़ प्रेजेंट बनाया था। बारिश के मौसम में दोनों भीगे हुए होते हैं, केक कट कर रहे थे। तभी बिना किसी चेतावनी के जियांग ने यांकी को किस कर लिया था। घबरा कर के यांकी उस वक्त वहाँ से भाग गया था, लेकिन उस पल ने उसके दिल में एक एहसास की हलचल मचा दी थी। आज प्रेजेंट में नशे की हालत में जियांग फिर यांकी के सामने आती है। अपनी अनजानी बातें और अनसुने एहसास शेयर करते करते अचानक वो उसे किस कर लेती है। यांकी का दिल एक बार फिर से घबरा जाता है और वो पहले की तरह वहाँ से भाग जाता है, जैसे उसका जज्बात उसे एक साजिश के जाल में बढ़ रहे हों। स्कूल के दिनों की एक अनोखी दोस्ती, एक छुपी पहचान और दिल के कोने में दबी उसकी एहसास। क्या वो बारिश के एक किस के बारे में जियांग और यांकी के दिल एक साथ धड़केंगे या फिर एक जज्बात हमेशा अधूरे रहेंगे?